Hello friends, I hope all of you are good. This is the second part of miscellaneous series. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि इस चैनल पर 2 टाइप की सीरीज़ चलेगी। एक तो मिसलेनियस सीरीज़ होगी और दूसरी डाटा इंटीग्रेशन। इस मिसलेनियस सीरीज़ ये जो सेकंड पार्ट आया है, इस सेकंड पार्ट में हम आरआरबी असिस्टेंट्स, जो कि बैंक का एग्ज़ाम होता है, बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, आरआरबी असिस्टेंट, उसकी प्रीवियस ईयर दैट मीन 2019 के मेंस में जो मिसलेनियस में क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो क्योंकि अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्दी, डेट पहले से अनाउंस कर दिए हैं आईपीएस ने कि 1 या 2 अगस्त से स्टार्टिंग है उसके एग्ज़ाम्स की, प्री की। तो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो उसके मैं प्रीवियस ईयर के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मिसलेनियस की फॉर्म में, वो हम डिस्कस करते हैं और उसकी अप्रोच देखते हैं कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी आपको कभी कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं, उसमें मैं अपनी मेल आईडी डाल दूँगा। अगर कुछ भी आपको क्वेरी पूछनी हो जिसको आप कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाह रहे हैं, आप उस पर पूछना चाह रहे हैं, तो आप मुझको मेल कर सकते हैं और मेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। एंजॉय द सेशन। ठीक है, जैसे कि हम ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ कॉलेज ऑफ 40% स्टूडेंट, एक कॉलेज है उसमें 40% स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है 40% स्टूडेंट, दैट मीन 60% एलिजिबल होंगे। 40% एलिजिबल नहीं है, दैट मीन 60% एलिजिबल होंगे। ठीक है, एंड उस 60% में से 48% ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, देखो 2 टाइप के स्टूडेंट है, पूरा कॉलेज है, ठीक है, उसमें 40% स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर अ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के लिए नॉट एलिजिबल है। ठीक है, एक नॉट एलिजिबल है, एक एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब जो एलिजिबल है उसमें से 48% ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट आर बॉयज। उस एलिजिबल स्टूडेंट में से जितने भी टोटल एलिजिबल स्टूडेंट हैं उसमें से 48% क्या है? बॉयज। दैट मीन्स रिमेनिंग क्या होंगे? आपके गर्ल्स होंगे। एंड द नंबर ऑफ एलिजिबल गर्ल्स, बॉयज का एलिजिबल का, बॉयज जो एलिजिबल हैं उनका परसेंटेज में गिवन है 48% बॉयज एलिजिबल है, बट गर्ल्स जितनी एलिजिबल है, नंबर ऑफ एलिजिबल गर्ल्स जो है वो नंबर में गिवन है। तो आपको बताना है देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द कॉलेज इज, तो टोटल कॉलेज में स्टूडेंट कितने। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अपने तरफ से कुछ लेट कर लिया करो, ऐसा डाटा जिसको आप मैनिपुलेट करके थोड़ा इजी बना सको। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लेट कर लिया कि कॉलेज में टोटल, कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जो टोटल स्टूडेंट हैं वो हैं 1000x। ये मैंने एक बॉक्स को लेट किया, ये 1000x है, मैंने टोटल लेट कर लिया 1000x है अपने तरफ से। x एक वेरिएबल लगा लिया, ठीक है, जो कि हमारी हेल्प करता है वैल्यूज निकालने। 1000x है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक कॉलेज में 1000x स्टूडेंट है, क्या कह रहा है? 40% स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर ए स्कॉलरशिप। ठीक है, नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा एरो छोटा कर दिया। ठीक है, एक आ गया नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल कितने हैं? 40%। तो 1000x का 40% निकालो, आराम से निकाल सकते हैं हम। 1000x है उसका 40%, दैट मीन्स 20 से 20 कैंसिल, दैट मीन 400x। 400x जो है वो एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। 400x एलिजिबल नहीं है। ठीक है, 400x जो है वो एलिजिबल नहीं है। दैट मीन्स सेकंड पार्ट में क्या होगा? एलिजिबल स्टूडेंट होंगे, जो एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब एलिजिबल कितने हैं? जो बचे हुए हो गए 400x नॉट एलिजिबल, तो बचे कितने? 1000x टोटल है, उसमें से 400x निकल गया, दैट मीन्स 600x बचा। दैट मीन्स 600x जो है वो एलिजिबल है। कितने एलिजिबल हो गए? टोटल हो गया 1000x टोटल हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन हो गया, आगे पढ़ते हैं। 48% ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, एलिजिबल, नॉट एलिजिबल की बात नहीं कर रहा, एलिजिबल की बात कर रहा है, दैट मीन इसकी बात कर रहा है। इसका 48% क्या है? आर बॉयज। 600x का 48% बॉयज है, दैट मीन एलिजिबल में 2 चीजों में ब्रेक हो गया, एक B फॉर बॉयज और एक G फॉर गर्ल्स। ठीक है, एक B फॉर बॉयज मैंने लिख दिया, G फॉर गर्ल्स लिख दिया। ठीक है, अब निकालते 48% किसका? 600x का, इजिली निकालो 600x का 48%। 0 से 0 कैंसिल, 6 की मल्टीप्लाई करो, 288x। 288x आ रहा है जो कि बॉयज होगा। 288x मैंने क्या लिख दिया? बॉयज होगा। दैट मीन्स बचे हुए जो होंगे वो गर्ल्स होंगी, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स दो ही तो होंगे स्कूल में। ठीक है, तो गर्ल्स है बाकी, तो कितना बचा? 600x में से 288 बॉयज चले गए, तो कितना बचा? 312x क्या हो गई? ये 312x क्या होंगी? गर्ल्स होंगी।
312x क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, ठीक है। अब गर्ल्स आपको जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेट करी थी उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स के नंबर 312x निकल कर आ गए, बट क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिजिबल गर्ल्स कितनी है, 9828 है, 9828 है एलिजिबल गर्ल्स कितनी है, लेकिन यहाँ पे एलिजिबल गर्ल्स कितनी आ रही है 312x, दैट मीन्स ये और ये डाटा इक्वली तो होगा, जितनी ये गर्ल्स है वो तो ये गर्ल्स इक्वल होंगी। तो मैंने क्या करा 312x जो कि गर्ल्स आ रही थी वो कितनी गिवन है 9828, मैंने यहाँ लिख दिया 9828, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये गर्ल्स आ गई और गर्ल्स हमें नंबर पे गिवन है, दैट मींस इसको इक्वल टू कर दिया उसके, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, निकाल दो 9828 डिवाइड बाई 312, ये मैंने कहा कैंसिल आउट करते हैं, सीधे करो कैंसिल आउट, 4 से करके देखते हैं, 4 7 जा और 3 गया 4 8 जा, 4 से करा 4 2 जा, सॉरी 4 2 जा, ठीक है। उसके बाद 1 गया तो 4 4 जा, 2 गया 2 जाएगा ना, फिर 4 5 जा, 2 गया 4 7 जा, ये वैल्यू निकल कर आ गई। क्या आप किसी से कैंसिल हो रहा है, 3 से भी और कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दे रहे हैं, 3 8 जा, 3 1 जा और 3 9 जा, दैट मीन्स 3 2 जा और 3 6 जा, 26 आ रहा है, दैट मीन्स 13 से भी और हो सकता है, 13 के टेबल में आता है, 13 2 जा 26, 13 6 जा 78 और 13 3 जा 39, दैट 63/2 आया। अगर मैं लिखूँ ईजिली x की वैल्यू तो वो वैल्यू कितनी आ गई 63/2, मैं डिवाइड कर रहा हूँ पॉइंट में, किसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, 63/2 वैल्यू लिख रहा हूँ बस, x की वैल्यू निकाल के आ गई 63/2 जो मैंने वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो, आपके टोटल नंबर आ जाएंगे। टोटल कितने हैं 1000x, टोटल कितना है 1000x, मैंने क्या करा यहाँ पे, यहाँ लिखा 1000x इक्वल, टोटल निकालने थे ना हमें, तो 1000 मैंने ऐसे लिखे रहने दिया, x की जगह पे 63/2 लगा दिया, 2 से इसको कैंसिल करा, वैल्यू आ गई 500, मल्टीप्लाई कर दो 500 और 63 की आपस में, जो भी हमारा वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक। 00 ऐसे लगा दिया मैंने, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 6 जा 30, 31500, दिस इज अ 5, ठीक है, ये 5 है, 31500, 31500, ये टोटल स्टूडेंट निकल गया है, 1000x की वैल्यू निकल कर आ गई, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब आपको वहाँ पर एग्जाम में इतना सब नहीं लिखना है, नॉट एलिजिबल एलिजिबल ये सब माइंड में कैलकुलेट करनी, 1000x मैंने ले लिया, 40% से मुझे मतलब ही नहीं है, इससे कहीं मतलब है, कोई मतलब नहीं है आपको, मतलब किससे जो बचा हुआ एलिजिबल है, तो एलिजिबल आपने कितना 600x हो गया, सीधे 600x लिख लिया आपने एक पेपर पे, उसका 48% उसका निकाल दिया, जितना बचा हुआ है वो गर्ल्स हो गई, वो इक्वल टू दिस कर दिया, x की जो वैल्यू आएगी वो उसमें पुट कर दी, टोटल आपके स्टूडेंट कितने हैं वो निकल कर आ जाएंगे, दैट्स इट, क्लियर है। तो ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, बोर्ड पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, दोनों को करते हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन, क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन है इसमें 2 कैंडिडेट हैं सिर्फ, ठीक है। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 54% ऑफ द टोटल वोट्स, जो जीत गया, जो विनर बना है उसको कितने परसेंट वोट मिले, 54% वोट मिले टोटल वोट्स के, टोटल वोट्स का 54% विनर को मिला, दैट मीन्स बचा हुआ लूजर को मिलेगा जो हारा होगा, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट है, लिखा हुआ है ऊपर 2 कैंडिडेट है सब, ठीक है। तो अब बचा हुआ लूजर को मिलेगा, दैट मीन्स कितना 46%, 100% होगा ना टोटल वोट, 44% इसको मिल गया, 46% लूजर को मिला होगा। डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट, जो कंटेस्टेंट को डिफीट करा है बाय 6400 वोट्स, इस इतने वोट से डिफीट करा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा इतना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक को मिले 60 वोट, एक को मिले 40 वोट, तो जो विनर वाला है वो 20 वोट से तो जीता, एक को मिले अगर 60 वोट और एक को मिले 40 वोट, तो जो विनर वाला जिसको 60 मिले हैं वो 20 वोट से तो जीता, तो डेफिनेटली उनका डिफरेंस गिवन है, वही बोल रहा है कि डिफीटेड, जो हराया है विनर वाले ने, हिज कंटेस्टेंट, अपने कंटेस्टेंट को बाई 6400 वोट से, कितने वोट से हराया, दैट मीन्स उनके वोट का डिफरेंस गिवन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन वॉज, टोटल वोट कितने होंगे ये पता करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया, मैंने क्या करा 1000x टोटल वोट लेट कर लिए, ये मैंने लेट कर लिए, ये हैं हमारे टोटल वोटर्स, मैंने यहाँ लिख दिया ये टोटल वोटर्स, ठीक है 1000x। अब उसमें से क्या करा, विनर वाला कितना ले गया 54% ले गया, निकाल दो इसका 54%, W लिखता हूँ, W का मतलब विनर, ठीक है,
एल का मतलब लूजर को इतने मिले, ठीक है। तो विनर को कितने मिले 54%। जब इसका 54% निकालोगे, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, अदरवाइज ये तो टिप्स पे होना चाहिए। 54% 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स 540x। कितना 540x, ठीक है। तो 540x किसको मिला, 540x मिल गया इसको, 540x मिल गया इसको, ठीक है। तो बचा कितना, 1000 है टोटल, 1000x है, 540x इसको मिल गया, दैट मीन्स बचा हुआ कितना 460x लूजर को मिला होगा। 460x किसको मिला होगा, लूजर को मिला होगा। अब वो कह रहा है कि जो विनर वाला है उसने लूजर को डिफीट करा कितने वोट से, 6400 वोट से, 6400 वोट से। दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस होगा। अभी मैंने बताया था कि अगर एक 60 से होता है, एक को 60 वोट मिले, एक को 40 वोट मिले, तो जो जीत गया है वो 20 वोट से जीता, दैट मीन्स उसका डिफरेंस होता है। तो दैट मीन्स इनका डिफरेंस कितना आया, 540 में से x तो x ही रहेगा, 540 में से 460 सब्ट्रैक्ट करोगे 80x आएगा। दैट मीन्स 80x से ये वाला जीत गया होगा। बस यही वैल्यू आपको गिवन है, यही वैल्यू आपको गिवन है क्या, 6400। जैसे कि वहाँ पे गर्ल्स को इक्वल करा था, यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा 6400। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, हमने जो डाटा रेड करा है 1000x, उसके अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस 80x आ रहा था, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6400 बोल रहा है, मैंने इक्वल कर दिया। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 8 जब कैंसिल करेगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 8 जा 80 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 80 उठा के इसमें रख दो, ठीक है। तो जब रखेंगे इसमें वैल्यू तो 30 यहाँ पर है, और x की वैल्यू 80 और आएगी, ठीक है। दैट मीन्स 80 तो x की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई कॉस्ट कितना होगा 1000, तो 1000 और मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 80,000 टोटल वोट। 80,000 कौन सा ऑप्शन है, 80, ठीक है, 80,000 टोटल वोट। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, दूसरा तरीका भी इसको बताता हूँ जो कि परसेंटेज से प्ले करके आप आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कुछ लेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं 54% विनर को मिला। टोटल 100% होता है, आपको पता है टोटल 100% होता है। विनर कितना ले गया 54%, तो लूजर को ऑब्वियस सी बात है 46% मिला होगा। लूजर को कितना मिला होगा 46% मिला होगा ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है 8%। दैट मीन्स 8% इक्वल टू कितना है 6400, क्योंकि उन दोनों का डिफरेंस क्यों गिवन है 6400 गिवन है। तो यहाँ से 1% निकालो, 1% निकालोगे तो 8 डिवाइड में जाएगा, 8 डिवाइड में जाएगा। दैट मीन्स 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 8 जब डिवाइड करेगा 800, तो 1% अगर 800 है तो 100 कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 100% निकालोगे इसका, 100% निकालोगे जब इसका, तो वो कितना आएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स ये और 100 दो जीरो और आ जाएंगे, सॉरी दैट मीन्स 80,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये परसेंटेज से निकाल सकते हैं, या वैसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन परसेंटेज से निकल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डाटा लेट करके निकलेंगे, तो जैसे आपको सूटेबल लगे वहाँ पे एग्जाम पे निकालिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो क्या कह रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 106 ईयर्स। 3 पर्सन है कोई, उनकी एजेस का सम 106 ईयर गिवन है। दैट मीन्स मैंने लिख लिया यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एजेस कितना है 106 ईयर, ठीक है, 106 ईयर गिवन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी 70 ईयर्स। ए और बी का कितना गिवन है, ए और बी का अगर सिर्फ ऐड करें तो वो 70 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, इफ एज ऑफ ए इज 32 ईयर्स, ए की एज कितनी है 32 ईयर्स है। आगे क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ सी और बी। मतलब सी और बी के जो भी एज निकल के आया है सी और बी की, उनकी एजेस का डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग की दो इक्वेशन से देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 106 और ए प्लस बी इक्वल टू 78। अगर मैं ए प्लस बी की वैल्यू रख दूँ 78, या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ए प्लस बी चला जाएगा, 106 में से 78 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हो ए प्लस बी की वैल्यू मैंने उठा के यहाँ पर पुट कर दूंगा 78, फिर 78 को उधर भेज दूंगा, 78 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ए प्लस बी कितना है 78, सी की वैल्यू आ जाएगी, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, सी की वैल्यू कितनी मिलेगी 106 में से 78 सब्ट्रैक्ट करो, 22 और 6 28 ईयर आपकी आ गई सी। क्लियर है ना। ए प्लस बी की वैल्यू मैंने उठा के पुट कर दी, जब ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ 78 आ जाएगा, 78 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। या फिर ये समझ लो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ए प्लस बी में से ए प्लस बी चला गया, 106 से 78 चला गया, सी बचेगा, तो सी को 28 ईयर आ जाएगा। अब बात करते हैं बी की एज की। बी की एज कैसे निकलेगी, ए की एज आपको पता है 32, ये ए की एज में अगर यहाँ रख दूँ, यहाँ 32 रख दूँ,
यहाँ 32 रख दूँ तो b की एज निकल जाएगी 32 प्लस b, 32 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो b इक्वल टू 78 माइनस, इस तरीके से लिख लेंगे, b इक्वल टू 78 माइनस 32, सब्ट्रैक्ट कर दो 6 4 46 ईयर्स, 46 ईयर्स आ जाएगी बी की, और सी की आपको निकाल के ऊपर 28 आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, अब इसी वजह से आराम से डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 10 12 6 18 ईयर्स, 18 ईयर्स, बी माइनस सी कितना निकल कर आएगा 18 ईयर्स, 18 ईयर्स निकल कर आएगा। 18 ईयर्स कौन सा है, सी वाला है, सी वाला आपका ऑप्शन है। मैं फिर बताया ये क्वेश्चन जो भी हैं ये मेंस एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने आप ही करके इसको देखिएगा मेरे समझने के बाद, ठीक है। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है ये पढ़ते हैं। अ मिल्क मैन हैव 80 लीटर मिल्क, एक मिल्क मैन है, उस पर कितना लीटर मिल्क है, उस पर 80 लीटर मिल्क है, ठीक है, इन अ वेसल, एक बर्तन में उसके पास 80 लीटर मिल्क है, जो उसका टैंक होता है, टंकी टाइप की जो होती है। ही टेकन आउट करता है 8 लीटर ऑफ मिल्क, उसमें से 8 लीटर मिल्क निकाल लेता है। 80 लीटर मिल्क है, उसमें से 8 लीटर मिल्क निकाल लेता है, दैट मीन्स 72 बचा होगा। फ्रॉम दिस वेसल एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, रिप्लेस्ड बाय वाटर का मतलब क्या है, जितना लीटर मिल्क निकाला है उतना लीटर वाटर मिला देता है, दैट मीन्स 72 बचेगा। देखो बहुत ध्यान समझना, 80 लीटर टोटल मिल्क है, 8 लीटर उसने से निकाल लिया, जब निकाल लिया तब कितना बचा होगा, 72 मिल्क बचा होगा, बट उसने तुरंत पानी ऐड कर दिया इसमें, 8 लीटर पानी ऐड कर दिया 8 लीटर मिल्क निकालने के बाद, टोटल जो क्वांटिटी है वो 8 लीटर ही बनी रही, टोटल क्वांटिटी 8 लीटर ही बनी रही, लेकिन पहले 8 लीटर पूरा प्योर मिल्क था, लेकिन अब 8 लीटर वाटर आ गया और 72 लीटर हमारा मिल्क था, टोटल क्वांटिटी 80 लीटर ही बनी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, ये प्रोसेस रिपीट करी जा रही है बाय हिम, उसके वो रिपीट कर रहा है बार बार उस प्रोसेस को, बाय 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स मोर का मतलब मोर मतलब एक बार तो इसने ये करा, उसके बाद 2 बार और करा, मतलब टोटल कितनी बार करा, 3 बार करा। 2 टाइम्स मोर का मतलब समझना, यहीं पे लैंग्वेज का खेल होता है, उसके बाद मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। अगर लिख देता रिपीटेड बाय हिम टोटल 2 टाइम्स, टोटल 2 टाइम्स लिख देता, टोटल 2 टाइम मतलब एक बार ये करा, एक बार और करा होगा बस टोटल, तो टोटल देख लेते हैं। तो 2 टाइम्स मोर का मतलब है पहले जो करा प्रोसेस जो ऊपर लिखा है वो तो करा, उसके बाद 2 बार और करा, दैट मीन टोटल 3 बार करा, ठीक है, टोटल 3 बार करा, ये ध्यान रखना। हाउ मच मिल्क इज नाउ देयर इन द वेसल, तो अब वेसल में मिल्क कितना बचा होगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 80 लीटर ही आ रही होगी, लेकिन हल्के हल्के मिल्क खत्म होता चला जाएगा, क्योंकि अब जब निकालेंगे 8 लीटर, अब जब 8 लीटर निकालेंगे तो मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन निकलेगा, तो प्योर मिल्क नहीं निकलेगा, मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन निकलेगा, क्योंकि ये जो 80 लीटर निकल कर आ रहा है एक बार प्रोसेस करने के बाद, ये 80 लीटर में 8 लीटर वाटर है, 72 लीटर मिल्क है, तो जब 8 लीटर इसमें से निकलेगा तो मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन निकलेगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप में क्वेश्चन आए कि प्रोसेस कई बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 3 बार हो रही है, तो इसकी छोटी सी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ट्रिक कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी इस टाइप क्वेश्चन और भी दूसरी तरीके से भी आते हैं कि मिल्क निकाला गया फिर आगे कुछ और बोल देता है, वो भी मैं कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, वो भी लाऊंगा, वही लाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोसेस कितनी बार हो रही है, सबसे पहले आपको ये देखना है कितनी बार प्रोसेस हो रही है। आपको पता है कि 3 टाइम्स प्रोसेस हो रही है टोटल, 3 टाइम प्रोसेस वो कर रहा है टोटल, ठीक है, 3 टाइम प्रोसेस हो रही है, ठीक है, 3 टाइम हो रही है। अब क्या करेंगे, देखो 3 टाइम हो गई, टोटल पहले देखेंगे कितना लीटर मिल्क था, बहुत ध्यान समझना, टोटल कितना लीटर मिल्क है वो लिख लिया, 80 मल्टीप्लाई जितना लीटर मिल्क होगा वो लिख लेंगे, 80 लिख लिया, एक ब्रैकेट लगाया, उसके ऊपर कितनी टाइम्स प्रोसेस हो रही है, टोटल कितनी टाइम्स हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, 3 पावर लगा दी, ठीक है। अब 1 में से सब्ट्रैक्ट करा, क्या सब्ट्रैक्ट करा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना, 80 ये क्या है जो टोटल मिल्क होगा वो, 3 क्या है जितने टाइम्स प्रोसेस हो रही है ये वो, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, हमेशा 1 माइनस होगा, 1 माइनस, ठीक है, जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा 1 माइनस, कितना लीटर पहली बार में निकल रहा है मिल्क, पहली बार में कितना लीटर मिल्क निकल रहा है, 8 लीटर निकल रहा है, सीधे लिख दिया 8, मतलब 80 लीटर हर बार निकल रहा होगा, 8 लीटर, ठीक है, कितने में से निकल रहा है, 80 में से। आई अगेन रिपीट, ये 80 लीटर टोटल मिल्क, 3 कितना टोटल प्रोसेस कितने टाइम्स हुई है वो, 1 माइनस कितना लीटर निकल रहा है और कितने में से निकल रहा है, दैट्स इट, ठीक, ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को सॉल्व करो, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ 80 ऐसे लिखे रह दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं कैंसिल करूँ तो 8 1 8 और 8 10,
ठीक है, तो 1 माइनस 1/10 की पावर 3 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, 80 इंटू 10 माइनस 1 दैट मीन्स 9, 9/10 की पावर 3, 9/10 की पावर 3 से सॉल्व करोगे तो 9/10 आएगा। 9/10 की पावर 3 मतलब 9 की पावर 3 कितना हो गया 729, 10 की पावर 3 दैट मीन्स 1000। एक जीरो से एक 8 का जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब और कैंसिल आउट मत करना, 100 ऐसे लिखे रहने दो, 8 की बस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बाकी 100 डिवाइड कर दो, 8 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 3 5 8 2 3 5 8, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो चाहे, तो ये आएगा, ठीक है। अब इसको आने के बाद अब आपको क्या करना है, 100 नीचे लिख दे रहा मैं अभी, 100 से डिवाइड कर दो, पता है 100 से डिवाइड करना कि पॉइंट राइट साइड से उधर हटा दो जितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो हटा दो, 2 पॉइंट हटा दो, 2 डिजिट पॉइंट इधर 2.32, इतना लीटर जो होगा वो मिल्क बचा होगा। कौन सा आंसर है, बी वाला, बी वाला आपका सही आंसर होगा, बी वाला, मतलब 58.32 लीटर बचा होगा। क्लियर है, ये चीज़ बस ध्यान रखना, जितने टाइम हो गया 2 टाइम्स होती 2 आता, 4 टाइम्स होती 4 आता, वैसी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम 3 टाइम्स तक आता है, 3 टाइम्स से ऊपर नहीं आता, ठीक है। 4 टाइम्स बहुत कम पूछता है, बहुत, ठीक है। आते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ करंट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट इफ अ बोट गोज टू डाउन स्ट्रीम। अच्छा, पहले मैं बोट और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ इससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब भी बोट करंट मतलब वो होता है जो क्या कहते हैं उसको, धारा की प्रवाह जो होती है ना, करंट जिसको कहते हैं, नदी बह रही है तो नदी किसी स्पीड से बह रही है, दैट इज करंट। स्ट्रीम फ्लो भी बोलते हैं। तो जो स्ट्रीम का जो स्पीड है या करंट की जो स्पीड अगर हम ट्रीट करते हैं y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और जो कौन है, बोट की स्पीड हम करते हैं इन स्टिल वाटर, बोट स्पीड किस पर, इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्टिल वाटर, ठीक है, वाटर रुका हुआ है उस पर हम करते हैं, तो क्या आता है x किलोमीटर पर, उसको हम लिखते हैं x किलोमीटर पर, ठीक है। तो बोट x, पता है x क्या हो गया, बोट की स्पीड, y क्या है, करंट की स्पीड, मतलब जो नदी किसी से बह रही नदी है, कुछ भी चीज़ें जो भी है। अब डाउन स्ट्रीम बता देना, डाउन स्ट्रीम जो होती है, डाउन स्ट्रीम मतलब, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है कि जो आपकी जो बोट है, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है, उसी डायरेक्शन में बह रही है। तो जब उसी डायरेक्शन में बह रही है, अगर मान लो इधर नदी बह रही है और इधर ही आपकी नाव है, नाव भी इधर ही जा रही है, तो नाव की स्पीड और नदी की स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तेजी से जाने लगेगी नाव, तो इसलिए इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ऐड हो जाती है। ऐसी अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम स्पीड होती है जब आपकी नाव को, नदी तो इधर बह रही है बट नाव जो है वो आपकी इधर डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इधर जाने के लिए, क्योंकि नदी इस डायरेक्शन में बहेगी। तो ऐसे में नाव आपकी आगे बढ़ेगी ना, नाव आपकी आगे बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी स्पीड धारा की स्पीड से तेज है। अगर आपकी स्पीड धारा की स्पीड से तेज नहीं होगी तो आप पीछे चलते चले जाओगे। नाव अगर आगे बढ़ रही है, इधर साइड में बढ़ रही है और धारा इधर बह रही है, इसका मतलब नाव की स्पीड तेज है, इसलिए नाव की स्पीड में से जो है वो धारा की स्पीड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y माइनस कभी मत करना, x माइनस y होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, फंडा होता है, इतना मैंने बता दिया। उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको देख लेना एक बार अच्छे से समझ लेना, पॉज करके उसके बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन पे, सीधे आते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया x प्लस वाई की स्पीड को कैसे ट्रीट करेंगे। बाकी एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो तो आप लोगों को पता ही है, शायद ये तो आपको पता ही है कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो ये हर जगह लगता है, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हम हर जगह लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ करंट मतलब y आपको गिवन है कितना, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम, अगर बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम पे, x प्लस वाई मैंने बताया था, तब इतने किलोमीटर वो 20 घंटे चल रही है, दैट मीन्स 215 किलोमीटर 20 घंटे चल रही है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, बहुत ध्यान समझना, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, स्पीड, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम मैं फिर बोल रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात कर रहा है, वो क्या होती है, x प्लस वाई होती है। तो डिस्टेंस और टाइम गिवन, स्पीड ये होती है। डिस्टेंस कितनी गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है 215, ठीक है।
स्पीड क्या है, कैसी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अगर अप स्ट्रीम होती तो एक्स माइनस वाई लगता है, डाउन स्ट्रीम है इसलिए क्या लगेगा एक्स प्लस वाई। अब मैं एक्स प्लस वाई लगा दूँ। टाइम क्या हमारा 20, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 20 को डिवाइड कर दो, जो सही लगे 20 को डिवाइड कर दो। 20 को डिवाइड करेगा क्या करेगा, 2 सेकेंड से डबल, 2 1 सा और 2 7 सा, 0 लग के होगा 2 7 सा। अब कितना बचेगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 20 से जब डिवाइड कर दो, 20 से 2 से मैंने करा, उसके बाद 10 से फिर कर दिया, 10.75 आया। ये वैल्यू आई आपकी x प्लस वाई, क्योंकि मैंने 20 से डिवाइड कर दिया। अब y आपको पता है 2.5, y आपको पता है, x निकल सकता है आपका, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो 10.75 ऐसे ही रहने दिया। जब y की वैल्यू पुट करी तो 2.5 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10.75 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी, इसको सब्ट्रैक्ट करो 5 ऐसे ही आएगा, 7 2 5 ऐसे आ गया, 7 में से 5 2 सॉरी ठीक, 25 इधर आ गया, 25 आ गया, 10 में से 2 और सब्ट्रैक्ट हो गया, 10 में से 2 कितना 8.25 किलोमीटर पर आवर जो आएगा, ये आपका x आ गया। अब आपका x आ गया, आपको x निकल गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इतना यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ से हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड से मैंने x की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमें पता था कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये गिवन है, तो x आराम से निकाल सकते हैं, x निकाल लिया, जो कि हमारे आगे काम आएगा। उसका क्या कह रहा है, देन हाउ मच किलोमीटर डिस्टेंस, ऑप्शन देखो किलोमीटर में आंसर है, दैट मीन्स डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है। क्या फाइंड करने को कह रहा है, डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहा है। तो यहाँ सब खेल स्पीड का होता है, स्पीड अगर डाउन स्ट्रीम है तो एक्स प्लस वाई लगेगी, अप स्ट्रीम है तो एक्स माइनस वाई लगेगी, ऊपर वाले डाउन स्ट्रीम की। देन हाउ मच किलोमीटर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चलेगा, इट विल गो इन अप स्ट्रीम में, दैट मीन्स कितनी डिस्टेंस चलेगा अप स्ट्रीम है, प्लीज मतलब एक्स माइनस वाई में, डायरेक्शन इन 12 आवर्स, आपको टाइम गिवन है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कितनी डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस कितनी चलेगा, फिर डिस्टेंस कितनी, मैंने डी ले लिया डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चलेगा, स्पीड कितनी आएगी, अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा है, अप स्ट्रीम जा रही है, तो अप स्ट्रीम मैंने क्या बताया था, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई क्या आता है, टाइम होता है, टाइम कितना है 12 से मल्टीप्लाई करके, एक्स की वैल्यू आपको पता है 8.25 माइनस, ठीक है, वाई की वैल्यू पता है कितना 2.5, इसकी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आएगा वो आपकी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी, क्या आएगी निकाल, ठीक है। यहाँ पर आया 5 कैरी गया, 12 5 7 पॉइंट कैरी क्या होगा तो 725, 5.75 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 69 किलोमीटर, क्योंकि 2 के बाद 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा, दैट मीन 69 किलोमीटर। 69 कहाँ पर आंसर है, ए बी सी वाला, 69 सी वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस को टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन स्पीड यहाँ कौन सी लगनी है, बस मैटर वहाँ का होता है। डिस्टेंस आपने जब देखा डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस गिवन है वो मैंने लगा दिया, डाउन स्ट्रीम में जो टाइम गिवन है वो मैंने लगा दिया। अब स्पीड डाउन स्ट्रीम जाएगी, भी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, निकाल लिया इसके। अब जब दूसरी कंडीशन आई उसमें आप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, उसमें डिस्टेंस फाइंड करने को कह रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स और वाई हमें दोनों पता है, मैंने तुरंत पुट कर दिया एक्स और वाई। और एक्स क्या है, बोट की स्पीड, और वाई क्या है, बोट की स्पीड कब, स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में, और वाई क्या है यहाँ पर करंट की स्पीड जो कि गिवन थी आपको, सीधे वैल्यू लगा दी, 12 आपको गिवन था, टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस आ गई अप स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो गया आपका 69 किलोमीटर आंसर हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।